करें तो जो फ़िल्म की जो मुख्य नायिका हैं, मुख्य अभिनेत्री हैं यामी गौतम ने कहा कि लोग जब ये फ़िल्म रिलीज़ हो रहे थे, जब ये फ़िल्में कर रही थी, लोगों के बीच में जाती थी, तो लोगों की बातें सुनती थी, तो लोग कहते थे ऐसी फ़िल्में नहीं चलने वाली हैं। ये फ़िल्में थोड़ी-सी सो कॉल्ड पॉलिटिकल है, थोड़ा-सा टेक्निकल है। ऐसी फ़िल्में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री में ही अच्छी लगती हैं। ये पहले पर्दे पर, फ़िल्मी पर्दे पर या हम बात करें बॉलीवुड में, ऐसी फ़िल्मों को सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाय द वे यू नो दिस फ़िल्म इज़ नॉट डूइंग सो मच बिज़नेस दिस मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है, वो है सिल्वर स्क्रीन। जी हाँ, हम बात करेंगे रुपहले पर्दे की। आज जो हम रुपहले पर्दे की बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो फिल्म का जो समीक्षा है, क्या कहें चर्चा है, वो है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 अब एक अतीत हो गई है। हम बात करें, ये आर्टिकल 370 भारत के मस्तक पर एक ऐसा बदनुमा दाग था जो भारत से जुड़े होने पर भी वो भारत के साथ कुछ जुदा जुदा सा रहता था। कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जब हिंद देश के सभी निवासी एक हैं, तो क्यों हमारे देश का एक सूबा, वो हमारे देश के समस्त इलाकों से क्यों उसको अलग करके रखा गया था? क्यों वहां पर अनुच्छेद 370 लगाया गया था? जब अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, उनकी क्षमता, उनकी इच्छा शक्ति से जब हमारे देश में ये कलंक जो हमारे माथे पर, हमारे मस्तक पर, हमारे जम्मू कश्मीर में चपसा हुआ था, जो हमारे शेष भारत से अलग करता था जम्मू कश्मीर प्रांत को, उसको मिटाया गया। तब से आर्टिकल 370 सदा सदा के लिए अतीत हो गया। आर्टिकल 370 बहुतों के लिए एक अस्त्र था, जो भारत से सौदा करते थे, मसौदा करते थे, रहते थे भारत के साथ, खाते थे भारत के साथ, लेकिन गुण गाते थे अपने पाकिस्तान की। पाकिस्तान से उन्हें अथा प्रेम था, पाकिस्तान से उन्हें आसक्ति थी, पाकिस्तान से इश्क था, मोहब्बत था। पैसे तो भारत से चाहिए थे, लेकिन गुणगान उन्हें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लेकर उन्हें गुणगान पाकिस्तान का करना था। ये वही लोग हैं। आज आर्टिकल 370 अतीत हो गया है। आर्टिकल 370 भारत की जनमानस में है नहीं। आर्टिकल 370 सदा सदा के लिए एक कहानी हो गई, और सदा सदा के लिए वो जुबानी हो गई कि आर्टिकल 370 किसी जमाने में था, वो भारत के कलेजे पर मूंग दरा करता था। वो लोग जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 उन्हें अधिकार दे रहा था, कि वो अल्पसंख्यक हैं, वो पिछड़े हैं। पहले जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक है, मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी का हवाला देकर खुद को अल्पसंख्यक कहते थे। ये आर्टिकल 370 धारी ऐसे थे जहां पर जो दलित हिंदू हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, भले वो पीएचडी कर ले, भले वो उच्च डिग्री हासिल कर ले, लेकिन उसे स्वीपर का ही काम करने को मिलता था। उसे स्वीपर से ज्यादा कोई और काम करने को नहीं मिलता था। ये आर्टिकल 370 वाले भारत में भी आकर जमीन खरीद लिया करते थे, लेकिन शेष भारत के इनकम टैक्स के पैसे से इनका दाल रोटी चलता था। शेष भारत के लोग जाकर वहां पर जमीन नहीं खरीद कर पाते थे। ये आर्टिकल 370 वाले लोग थे जो रोशनी एक्ट जैसी कानून व्यवस्था लागू किए जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू प्रांत में जो जम्मू के जंगल की जमीन थी, उसे एक धर्म के नाम पर नदी का जो किनारा किछार क्षेत्र हुआ करता था, उसे एक धर्म को समर्पित कर दिया करते थे। और जम्मू की जो हिंदू बहुल आबादी है उसमें कैसे डेंट लगाते हैं, वो तमाम तरह की कहानी कार्रवाई वो करते थे।
अब भैया जम्मू कश्मीर का धारा 370, इससे ज्यादा इसके बारे में शुरुआती मैं व्याख्यान क्या कर सकता हूँ। अब ये आर्टिकल 370 पर एक फिल्म आई है। फिल्म की लीड किरदार निभा रही हैं यामी गौतम। अब ये फिल्म रिलीज हुई है, 3 दिन हुआ है इस फिल्म को रिलीज हुए, और 3 दिन में ही ये फिल्म जो है वो जीत के झंडे गाड़ने लग गई है। इस फिल्म के दर्शक हैं वो उमड़ने लग गए हैं, थिएटर में जमने लग गए हैं, थिएटर में लोग देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है 1990 के दरमियान जो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की गई थी, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जाति की गई थी, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उनका जो नरसंहार हुआ था, उस पर आई फिल्म कश्मीर फाइल से भी ये अच्छा ज्यादा धंधा कर रही है, ये अच्छा ज्यादा व्यापार कर रही है। जो फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म कृतिक्षक हैं, वो इस फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं। इस फिल्म की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि अधिकतर जो राष्ट्रवादियों की जो फिल्में होती है ना, उनकी कहानियां तो उम्दा होती हैं, लेकिन उनकी जो पिक्चराइजेशन होती हैं, उनकी जो सिनेमेटोग्राफी होती है, वो आला दर्जे की नहीं होती है। इसमें नो डाउट कि ये जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर वामपंथी फिल्म मेकर है, वामपंथी कहानीकार है, वामपंथी चित्रकार है, इनकी फिल्में भले हिंदू विरोध से सनी होती हैं, हिंदू विरोध से घिरी हुई रहती हैं, सनातनियों को हमेशा से ही एक अटैक करते रहे अपने फिल्मों के माध्यम से, लेकिन इनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी रहती है। एवं वामपंथियों की इस फिल्म की भी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही आला दर्जे की है। तो भैया ये फिल्म रिलीज हुई है, ये फिल्म रिलीज होने के बाद काफी अच्छा व्यापार कर रही है। कहा जा रहा है कि शुरुआती 3 दिनों में ये जो आर्टिकल 370 है वो 26 करोड़ का धंधा कर लिया, 26 करोड़ का व्यापार कर लिया। ये फ्राइडे को रिलीज हुई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, लेकिन मैं 3 दिन का बात कर रहा हूं, मैं संडे तक का ही बात कर रहा हूं। इस फिल्म ने 26 करोड़ का व्यापार किया है। अब भैया आर्टिकल 370 है, फिल्म है, कहते हैं फिल्में समाज का आईना है, समाज में जो होता है फिल्में उसे पहले पर्दे पर दिखाती हैं। तो ये फिल्म रिलीज हुई है तो हमारी हिंदी फिल्में जो होती हैं उसके खाड़ी देशों में उसके अच्छे खासे दर्शक होते हैं। ये हिंदी फिल्म अब ये वर्ल्ड वाइड भी धंधा करती है, वर्ल्ड वाइड व्यापार करती है। मगर जब आर्टिकल 370 की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो पाकिस्तान का अपना नुमाइंदा बैठाने वाली बात हुआ करती थी। पाकिस्तान हमेशा से विवादास्पद उसे मानता था, देश भारत से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जुड़ा नहीं था। हम बात कर दे रेल, आर्मी या कम्युनिकेशन की हम बात कर लें, इसके अलावा जो भी चीजें थी वो भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं थी, सब भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई। तो पाकिस्तान के जो खलिहर लोग हैं, जो खैराती लोग हैं, तो जम्मू कश्मीर में जिनके आका बैठते थे, जम्मू कश्मीर जो फंड करते थे, भारत के साथ जो युद्ध छेड़ने की कहानी करते थे, उनके तो दाल नहीं गली। तो वो दुनिया भर के देशों में घूमने लग गए, एजेंडा फैलाने लग गए कि धारा 370 जो था वो आइन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर लिया। दुनिया भर के मुस्लिम मुबालिक में गए, यूएई में गए, सऊदिया में गए, कतर में गए, संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन ये आर्टिकल 370 भारत का इंटरनल मैटर था। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से भारत की छतनार छवि उजागर हुई है, जिस तरह से मोदी साहब ने खेला है, मोदी साहब के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से भारत की विदेश नीति को उन्होंने तराशा है, उसके आगे पाकिस्तान ही कहीं दाल नहीं गई। लेकिन मुस्लिम मुबालिक हैं, उनमें जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया, तो इस फिल्म को देखते हुए खाड़ी के 6 देशों में से 5 देशों ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मुस्लिम मुबालिक हैं, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं भैया ये फिल्में यहाँ रिलीज नहीं होंगी, ये फिल्में रिलीज यहाँ नहीं होने वाली। इन 6 देशों में हम बात करें तो कुवैत, ओमान, सऊदिया और बहरीन, ये जो 5 देश हैं, कुवैत, ओमान, सऊदिया, बहरीन, कतर, ये 6 में से 5 हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है। लेकिन यूएई में आप जानते हैं कि वहां पर यूएई में बहुत बड़े हिंदू मंदिर जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो यूएई कुछ बदलता बदलता नजर आता है, तो यूएई में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हटाया गया। हम अगर इस फिल्म की बात करें, इस कमाई की बात करें, तो न्यूज 18 के हवाले से यह खबर आई है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिला दें तो ये फिल्में 25 से 45 करोड़ का व्यापार कर लिया है। अगर विश्वव्यापी देखें, वर्ल्ड वाइड बात करें, तो ये फिल्म 35 से 36 करोड़ का धंधा कर चुकी है। अब भैया हम बात करें आदित्य धर की,
तो आदित्य धर ने इस फिल्म के बारे में क्या बोला है? आदित्य धर इस फिल्म के मेकर में से है। आदित्य धर ने कहा है कि हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 से हमारे हिंदुस्तान को आजाद होना देश की सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा ये कालचक्र में परिवर्तन था। उसके बाद अगर सबसे बड़ा कोई घटनाक्रम हुआ है हमारी राजनीति में, हमारी राजनीति के बदलाव में आजादी के बाद, तो वो सबसे बड़ी घटनाओं में से है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन। आर्टिकल 370 को सदा सदा के लिए अतीत बना देना, क्योंकि आर्टिकल 370 हमारे देश में हमारी छाती पर एक दर्द देने के समान था। भले ही जम्मू कश्मीर हमारे साथ था, लेकिन हमारे साथ नहीं था। जम्मू कश्मीर में कोई भी पाकिस्तानी आकर अगर शादी ब्याह कर लेता था तो वो जम्मू कश्मीर का सिटीजन बन जाया करता था। जम्मू कश्मीर की जो जमीन थी वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। वो जम्मू जो सरकार थी उसका एक अलग झंडा था, अलग विधान था, अलग निशान था। वो शेष भारत से जम्मू कश्मीर सदा सदा के लिए अलग रहता था। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से, पूरी शिद्दत से इस फिल्म पे हमने मेहनत करी है। बहुत लोगों की मेहनत लगी है। एक बारी जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। उसके बाद सब कुछ हम कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को पूरी फिल्म सौंप देते हैं और उसके बाद ऑडियंस के हाथ में होता है वो कैसे भी रिस्पॉन्ड करे। लकीली फॉर अस ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत सारा प्यार मिला है इस फिल्म को। एंड जब आप फिल्म बना रहे होते हैं ऑफ कोर्स आपकी उम्मीद होती है कि फिल्म अच्छी बने, सारे लोग देखें, बिकॉज कहीं ना तो कहीं इस फिल्म ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। जैसे यामी जी का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ एनआईए ऑफिसर से इंस्पायर्ड है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल जस्टिस कर पाएँ, आप उनकी मेहनत को आप बिल्कुल सही तरीके से दर्शा पाएँ। तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है कि थिएटर में लोग आएँ, देखें और इनकी मेहनत भी देखें। तो मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल बहुत जल्दी जज करते हैं, वो थोड़ी बहुत आदत है। मगर बहुत अच्छा भी लगता है कि जब लोग देखने के बाद अपना ओपिनियन बदल देते हैं। उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो अलग लेवल की होती है। कहीं ना तो कहीं काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे हमारे को बोला था कि एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, और हम हमेशा यही दरख्वास्त करते थे कि पहले आप फिल्म देख लीजिए, आप एक बारी फिल्म देखिए और उसके बाद अपना जजमेंट पास कीजिए। बिकॉज हम आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहे हैं कि उन सालों में विच लेड अप टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उन सालों में क्या क्या हुआ था, और क्रोनोलॉजिकली जो हमारे रिसर्च में निकला वो हम क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था। मतलब आज़ादी के बाद इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिसीजंस एवर टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। तो कहीं ना तो कहीं ये कहानी बाहर आनी चाहिए थी और फुल जस्टिस के साथ बाहर आनी चाहिए थी। तो हमने अपनी पूरी मेहनत करी, पूरे शिद्दत के साथ इस पे लगे रहे। एंड फाइनली जब हम ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो जम्मू कश्मीर के जो शासक हुआ करते थे, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो, इन्होंने सदा से ही भारत के साथ गिव एंड टेक करने की कोशिश की। महबूबा तो यहाँ तक कह दी थी कि भैया अगर धारा 370 अगर हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। वो सब बातें हवाई हो गई, और यहाँ पर आदित्य धर ने इसको लेकर बातें की हैं, इसको लेकर चर्चा की। वहीं हम बात करें तो जो फिल्म की जो मुख्य नायिका हैं, मुख्य अभिनेत्री हैं यामी गौतम ने कहा कि लोग
जब ये फिल्म रिलीज हो रहे थे, जब ये फिल्में कर रही थी, लोगों के बीच में जाती थी, तो लोगों की बातें सुनती थी, तो लोग कहते थे ऐसी फिल्में नहीं चलने वाली हैं। ये फिल्म थोड़ी सी सो कॉल्ड पॉलिटिकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ऐसी फिल्में ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री में ही अच्छी लगती हैं। ये पहले पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर, या हम बात करें बॉलीवुड में, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाय द वे, यू नो, दिस फिल्म इज नॉट डूइंग सो मच बिजनेस, दिस इज सेकुलरिज्म, दिस इज अ पॉलिटिकल, दिस इज सो कॉल्ड हिंदूज। वो तमाम तरह की बातें हैं जो इस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो यामी गौतम को कहा गया था कि ऐसी फिल्में कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। आपका जो फिल्मी करियर है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में व्यवधान मचाते नजर आएंगी। ये टेक्निकल पॉलिटिकल एरर है जो आपको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता नजर आएगा। यामी गौतम को ऐसा बोला गया था, लेकिन यामी गौतम ने ये फिल्म किया है और ये फिल्म बहुत ज्यादा धन, अच्छा व्यापार, बहुत अच्छा ज्यादा बिजनेस कर रहा है और दर्शकों के बीच में ये बहुत ज्यादा लोक लुभावन भी होता नजर आ रहा है। अगर हम इस फिल्म के पूरे समीक्षा पर ध्यान दें तो हमारे देश की फिल्म के सबसे बड़े समीक्षक है तरन आदर्श। तरन आदर्श ने कहा है कि ये फिल्में जो 3-4 दिन में जो धंधा व्यापार किया है, जो 26 करोड़ का व्यापार किया है, बहुत ही बेहतरीन है। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड ये 35 से 36 करोड़ का व्यापार कर रही है। तो ये फिल्म अच्छी जा रही है, फिल्म का भविष्य उज्जवल है। आने वाले सप्ताह में ये फिल्म और ज्यादा अच्छा व्यापार और ज्यादा अच्छा बिजनेस करती नजर आएगी। हम बात करें इसके डायरेक्शन में, तो इसके फिल्म के डायरेक्शन में है आदित्य सुभाष जम्वाले, और उनके जो पति हैं यामी गौतम के, आदित्य धर, इस फिल्म में भी लगे हुए हैं। उनका भी सक्रिय योगदान रहा है। अर्जुन धवन भी रहे हैं और आदित्य धर के डायरेक्शन में फिल्म आगे बढ़ी है। तो भैया ये फिल्म की हम बाद में बात कर ही रहे हैं, फिल्म की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम बात कर ले। आपने कश्मीर फाइल्स तो देखी होगी। बिल्कुल कहानी उम्दा थी, चरित्र उम्दा थी, बेहतरीन थी। लेकिन आप कोई कम्युनिस्ट फिल्में देखिए, या फिर आप कोई ओटीटी का जमाना है, ओवर द टॉप का जमाना है, उसमें जो फिल्में रिलीज होती हैं, चाहे वो आर्याव्रत जैसी जो ओटीटी पर रिलीज हुई, उनका डायरेक्शन देखिए कितना अच्छा है। भले ये फिल्म एजेंडा से भरपूर रही हो, एजेंडा की कहानी से घृणित रही हो, हिंदू विरोध की कहानी को दर्शाया गया। चिप्पा जैसी फिल्में जो रिलीज हुई थी, जो हनुमान जी को थप्पड़ मारने जैसी बातें चल रही थी, एक बंदर को हनुमान जी से ज्यादा दिखाया जा रहा था, उसमें देखिए डायरेक्शन कितना अच्छा था। तो इस फिल्म का जो निर्देशन है वो बहुत ही उम्दा तरीके का है। और इस फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करें, कलाकारों की बात करें, तो इस फिल्म में कैरेक्टर और कलाकार भी बहुत ही उत्कृष्ट हुए हैं। आपने अब तक जितने सारी फिल्में आई हैं, अगर आपने देखा होगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो किरदार सज्जन ने निभाया था, वो कहीं से भी लगता नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में उभरा हुआ नजर आता हो। ऐसा कुछ नजर वहां पर नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में अरुण गोविल जी हैं, जो राम जी का किरदार निभाए थे पहले रामायण में रामानंद सागर जी के। वो प्रधानमंत्री मोदी के किरदार में जज भी रहे हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं सलाहियत से, यहाँ पर किरदार काफी बेहतरीन होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जो कैरेक्टर हैं इस फिल्म के, चाहे वो कैरेक्टर में वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का वो आतंकवादी रहो है, उसका किरदार निभाने वाला शख्स हो, वो भी यहाँ पर बेहतरीन आई है। जो महबूबा मुफ्ती का जो किरदार इस फिल्म में निभाया गया है वो भी बेहतरीन है। और यहाँ पर इस फिल्म में हम बात करें जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे उस दौर में, वहां पर भी किरदार, मतलब किरदारों पर अच्छा खासा फोकस किया गया, अच्छा खासा काम किया गया है। कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो अच्छे से दिखती नजर आती है। और हाँ, ये जो पूरा जो है ना, ये कोई घृणित एजेंडा इस फिल्म में नहीं है। वो घृणित एजेंडा जैसे कोई फिल्में राष्ट्रवाद के नाम पर, आजकल कम्युनिस्ट भी जो है, वामपंथी भी हैं, उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं, वो भी एक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो किसी ऐतिहासिक कलाकार को उठा ले। मोदी युग है, आजकल तो राष्ट्रवाद से ही युक्त फिल्में चलती हैं। कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी, हिंदू गाली गलौज को तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखा भी नहीं सकते ना, तो चलो बनाया जाए। जैसे कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की आई थी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कम लग रहा था, वो अक्षय कुमार एक्टिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि वो कॉमेडी जैसा लग रहा था। अक्षय कुमार के एक्टिंग भी वहां पर
पृथ्वीराज चौहान में। तो थोड़ी सी तो बानगी, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी अच्छा उम्दा एक्टिंग, थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास, कोशिशें की गई हैं। वो राष्ट्रवाद का जो जो तड़का है यहाँ साफ साफ नजर आया है। अभी अभी हाल फिलहाल में देख ले, हाल फिलहाल में एक फाइटर नाम की फिल्म आई है, अ, इनकी हम क्या बताएं, ऋतिक रोशन की। तो उस फिल्म में जो भारतीय सैनिकों को दिखाया गया था, भारतीय सैनिकों का किरदार था उसमें, अनिल कपूर भी थे, तो उसमें दीपिका पादुकोणे भी थी। तो उस फिल्म में कहीं भी राष्ट्रवाद वाला वो कसक कसर नजर नहीं आया था। एक ओवर एक्टिंग का जो झोल जो होता है, जो दिखाया जाता है, वो ओवर एक्टिंग का झोल भी लग रहा था, वहां पर कैनवास में उकेरने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कहानी, ये चाल चरित्र चेहरा जो है आर्टिकल 370 का यहाँ पर बखूबी नजर आ रहा है। और फिल्म जो है वाकई में, जिस तरह से रिव्यू, कई रिव्यू मैंने पढ़ा है, कई रिव्यू मैंने सुना है, वो इससे नजर आता है कि वाकई में ये फिल्म जो है जरूर अच्छा करते नजर आएगी। अगर आर्टिकल 370 जैसी फिल्में बनाई गई हैं, खासकर बॉलीवुड में, जो कुछ नवयोदित जो डायरेक्टर है, और हम बात करें डायरेक्शन जो इन्होंने किया है, जो है सज्जन है, वो मराठी फिल्म मेकर हैं और राष्ट्रवादी फिल्म मेकर हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और आर्टिकल 370 जो हाल फिलहाल में है, 2019 की घटना, इसका एब्रोगेशन हुआ है अगस्त के महीने में, 3-4 अगस्त 2019 को। तो ये हाल फिलहाल ही घटना है और सबके बीच में वो बनस्बत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो पहले पर्दे पर आई है, तो कहीं ना कहीं दर्शकों में और ज्यादा जागृति का यह काम करेगी। और ये साल चुनावी साल है, और देखते हैं कि इस फिल्म को चुनावी साल होने की वजह से और ज्यादा लोगों का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा ये समीक्षा कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें जनमानस समाचार में फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं फिर किसी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।